साल से हम लोग इधर ईरानी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां पहले ही उड़ रही है। यहाँ आम आदमी के अधिकारों की बात कहना बेमानी है। पहनावे की स्वतंत्रता पर भी समाज में स्थिति बुरी है। पहनावे से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें एक महिला को भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ये घटना लाहौर की है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर में अरबी भाषा के प्रिंट वाला कपड़ा पहनने पर एक महिला को ईश निंदा के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने घेर लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। महिला को चारों ओर से घेर लिया, जिस पर वे घबरा गई। लोगों ने उस महिला पर अपमान करने का आरोप लगाया। वहाँ मौजूद लोगों ने महिला को कुर्ता उतारने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। वो तो गनीमत थी कि समय पर वहाँ इलाके की पुलिस अधिकारी एएसपी सैदा शरबानो नकवी पहुँच गयी और महिला को भीड़ के बीच से निकाला और महिला के साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। इसके साथ ही महिला पुलिस अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया। एएसपी सैदा शरबानो ने बताया कि ये मामला नासमझी से शुरू हुआ। महिला भी इस सब से काफी डर गई थी। वीडियो में पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि महिला अपने पति के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई थी। इस दौरान वे जो ड्रेस पहने थी उस पर अरबी में कुछ लिखा था। भ्रम की स्थिति में लोगों ने महिला को घेर लिया और ईश निंदा के आरोप लगाकर नारे लगाने लगे। महिला से कपड़ा उतारने के लिए भी कहा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस महिला को किसी तरह से भीड़ से बचाकर पुलिस थाने पर ले गई। गलती नहीं होने के बावजूद भी महिला ने इस घटना के लिए माफी मांगी। इस दौरान पीड़ित महिला ने थाने में बताया कि उसने ऑनलाइन खरीदकर ड्रेस पहन ली थी। ये ड्रेस ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध है और इसे रमजान की स्पेशल ड्रेस बताकर बेचा जा रहा है। डिजाइन समझकर महिला ने कपड़ा खरीदा था। उस पर ऐसा कुछ लिखा है जिससे लोग आहत होंगे, उसे नहीं पता था। महिला ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था जिससे लोग आहत हो। वे खुद इस्लाम को मानने वाली महिला है। दूसरी तरफ पुलिस ने उस महिला अधिकारी की भी सराहना की जिसने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और महिला को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। महिला पुलिस की काबिलियत पर पाकिस्तानी पुलिस ने कायदे आजम पुलिस पदक देने की सिफारिश की। भीड़ में जिस तरह इस महिला पुलिस अधिकारी 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। बोला कि अभी अपने कपड़े उतारो, और अगर खुदा ना खास्ता वहां पर टाइम पर पुलिस ना पहुंचती तो उस औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये खरीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमजान में ज्यादातर पहना जाता है। वहां पे सऊदी अरब जाना हो ना तो किसी गुस्ल खाने में, किसी टॉयलेट में, किसी बाथरूम में जाना, उसके ऊपर ये लिखा होता है, पढ़ो जरा जो खवातीन, ये क्या लिखा हुआ है, दौरे मयातुन निसा लेडीज टॉयलेट। ये बाथरूम के बाहर और अंदर भी लिखा होता है, ये अरबी में लिखा हुआ है। जाके गिरबान पकड़ लो। मैं ये जो मजहबी जनूनी खड़े थे ना, जो कह रहा था मैं गोली मार दूंगा, इसे भेजो सऊदी अरब। आके जी इन्होंने तो ब्लास्फेमी कर दिया और इस तरह से उन खातून की जान को भी खतरा भी। उनको मौलाना साहब के साथ बैठे हुए एक पिक्चर आई है उनकी, जिसमें वो हाथ जोड़ के माफी मांग रही है। ये हाल हमने कर रखा है। एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की। हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया क्योंकि अरबी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको पता कि ये आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। आदमी को साइड पे कर। अली रजा, क्या कहना चाहेंगे, कल आपकी मार्केट में जो एक खौफनाक वाकया हुआ है खातून के साथ, उस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, हुआ तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना वो सरासर गलत था। अच्छा। जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी,
क्योंकि उसका मकसद पता क्या है, मेरी बात सुने, आप हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूँगा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्गलाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी हो के आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होके सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो गलत कलाम है। था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है? आप हाफिज हैं? हाँ जी। आप हाफिज है ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा है, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोहतान लगा रहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पे क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। हलवा जी। और ये बाकी वर्ष आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। खाली आपको हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ड्स तो आपको शो नहीं हो रहे। ये सेम जैसे अरबी लिखी होती है। तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है। इसे कहते हैं, ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं लेकर आई थी। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि आप जैसे मर्जी चाहें ड्रेस पहन सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें कि ये देखें, ये वहाँ की जो है मॉडल है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक चादर पर लिखा हुआ अपने शोल्डर पर पहना हुआ है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जैसी चाहें ड्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए ना, मेरी बात सुनिए सिस्टर, कहने का मकसद है, देखने अभी आपने तस्वीर दिखाई है तो फिर ये कलमा लिखा हुआ है। अभी आपने भी बात की है कि हम अहले समाज से हैं, ठीक है। ये कलमा लिखा हुआ है, किसका कलमा है? ये हमारे प्यारे नबी का कलमा है। ये पैदा होने वाला हर बच्चा पढ़ता है। मेरी बात सुने, कलमा जो सबसे पहला कलमा है वो लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, इंतशार पैदा होते हैं। आपने भी कहा क्या कि सऊदी अरब ने इशू कर दी है, तो फिर जब अब मुझे भी पता चल रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं भी पूरा बाजार बंद कर दूँ। क्यों ये किया कहा उन्होंने? गलत है। मैं भी कहती हूँ, हम कहते हैं सुपारे और कुरान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा ही है हमारा दीन, हमें ये कहता है। दीन तो नहीं है, सऊदी हमारा दीन नहीं है। जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी ने जो कर दिया है वो ही दीन है। उसके अलावा दीन नहीं है कि सऊदिया ने कह दिया वो हक सच है। सऊदिया नहीं, अगर सऊदिया ये गलत कर रहा है तो हमें सऊदी अरेबिया में अब तो शराब भी अलाउ हो गई है डिप्लोमेट्स के लिए। वो उनका दीन है, वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे नबी को दीन के ऊपर हमारे नबी ने हमें मना फरमाया, हम मना है। सऊदिया इस पे बात करें ना, सऊदिया पे बात करें ना। अब जा रहा है ना वो मगरबी ममालिक की तरफ, सऊदिया भागा जा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, इसलिए दीन से दूर होता जा रहा है। कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे नहीं है दीन के साथ तो हमें उसके साथ नहीं है। मुझे बताएं कि सऊदिया ने ये जो नया रूल अनाउंस किया ये गलत है या जो कल लड़की ने किया वो गलत है? इंसाफ में अवाम पर छोड़ती हूं। चीज के ना दो पहलू बन जाते हैं ना। उस पे लिखा गया था, किसी ने समझा क्या, होना क्या चाहिए था, वो बगैर अगले की बात सुने या देखे बगैर नताइज जो निकलते हैं ना वो अक्सर गलती निकल रहे होते हैं। ये नहीं किया, कम अकली में किया है गुनाह, लेकिन किया कम अकली में। ये अक्लमंद हो के, समझदार हो के पूरा मुल्क पीछे लगा के सबको गलत कर रहा है, ये ज्यादा गुनाहगार है।
ये जिसने इजाजत दी है सऊदीया वाले ने। अक्सर वीडियो देखते हैं वहाँ पे ना एक उलमा साहब है, उन्होंने वाइट सूट पहना होता है और स्कार्फ और लिया होता है उन्होंने वहाँ पे ना, तो वो पाकिस्तान से कोई भी जाता है ना उनसे सवाल करते हैं आप ये कपड़े क्यों इस तरह के पहनते हो, आप धागे क्यों बांधते हो, हमारे इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। अहले हदीस की काफ़ी बातें करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरी जोन सी वीडियो ने इसको ऊपर लेके जाइएगा कि जब वो सऊदीया में हमारा कोई भी पाकिस्तानी जाता है दुनिया में, अब ये खबर जो है वो आग की तरह फैल रही है, लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं यार कितनी जाहिल कौम है ये। हाँ जी, ये तो वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जाए है ना, ये पाकिस्तान के बाहर सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं ये पाकिस्तानी है, इनसे बचें। ये चीजें सबसे बहुत ज्यादा ये पहले बदनाम हो चुकी है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। आप देखिए कि हमारी कौम को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि नहीं है, और उस पे हमने कत्ल के फतवे लगा। लंदन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान है कि मैं तो दुबई से ये खरीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमज़ान में ज़्यादातर पहना जाता है वहाँ पे। ये अब ऐसे समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी ज़ारी बात है हमारी ज़ुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं हैं। और दूसरा जो चीजें मिडिल हलवा लिखा हुआ या कुछ ऐसे अरबी में या उर्दू में शब्द लिखे हुए से औरत का कपड़ा उतारना, ये कुरान में लिखा हुआ है। इस बात की इजाजत कुरान दे रहा है, इस बात की इजाजत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि भरे बाजार औरत का कपड़ा उतार दो। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है।